हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एना क्लासेज में। हम सब दोस्तों पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 1.2 चैप्टर, और हम आप लोग यहाँ पे मंजिल बैच दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम सब अभी तक 1.2 में सवाल नंबर 1, 2 और 3 हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज के हम सब वीडियो में सवाल 4, 5, 6 और 7 ये मतलब पूरे आज सवाल को देखने वाले हैं। और दोस्तों आज ये पाठ हम उम्मीद करेंगे कि आपको पाठ पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जब हम आपको बैच पढ़ा रहे हैं मंजिल बैच के तहत प्रश्नावली 1.1 और 1.2 चैप्टर दोस्तों जो अभी तो जितने भी पढ़ा चुके हैं वो समझ में दोस्तों आया है। दोस्तों आप इसी प्रकार से अपना प्यार बनाते रहिएगा। और दोस्तों यहाँ पे इन आर क्लासेज में दोस्तों यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन भी टेस्ट देना है। ठीक है, तो जितने बच्चे दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं ना वो एक बार कमेंट करेंगे कि कौन कौन बच्चे दोस्तों देना चाहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे कि उनके व्हाट्सअप नंबर पे दोस्तों सवाल वहाँ पे आपको व्हाट्सअप कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, और आप उसे बना करके फिर हम दोस्तों क्या करेगा पूरे का फोटो खींच करके ना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, और हम यहाँ पे आपको चेक कर करके हम यहाँ पर तो बताएंगे कि आपने कितना सही बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ फटाफट सवाल में देखते हैं 4, 5, 6 और 7। हम इसमें कुल 4 सवाल को दोस्तों देखने वाले हैं। ठीक है, आराम से मजे से पढ़ना है दोस्तों, किसी चीज़ का टेंशन नहीं करना है। ठीक है, जब तक हमें आपको कभी दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्तों पढ़ाई में। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आइए आप अच्छे से सवाल को सीख पा रहे हैं। तो प्रश्नावली सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल 4 जो कहता है, आप दोस्तों एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा। सवाल 4 कहता है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है ना, यानी दो संख्याओं का HCF 9 दिया है, तो उसी संख्याओं का आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो लिखेंगे कि आखिर कौन कौन सी संख्या दिया गया है। तो 2 संख्या है दोस्तों, तो 2 संख्या में क्या करेंगे, 2 संख्या में है ना, 2 संख्या में एक को मानेंगे प्रथम संख्या। तो हमसे यहाँ पे क्या करेंगे, प्रथम संख्या को ए मानेंगे। क्या मानेंगे हमसे यहाँ पे प्रथम संख्या को ए मानेंगे, तो 306 हो जाएगा। बी कितना होगा, तो जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगा 657। ये 2 संख्याओं का ना HCF 9 दिया गया। ठीक है, तो यही 2 संख्या का क्या करना है कि हम सबको एलसीएम निकालना है। बात समझ में आया कि यदि ये 2 संख्याओं का HCF 9 दिया है तो यही 2 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, आपको ये करना है। तो जब दोस्तों एलसीएम पूछेगा तो हम सबको लगाना है कौन फार्मूला, हम सबको लगाना है फार्मूला वही वाला। ठीक है, क्या, क्योंकि 2 संख्या के बारे में न दिया गया है तो क्या लगाएंगे इसीलिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या कितना है 306 और गुना दूसरी संख्या कितना है 657 बराबर HCF कितना दिया गया है 9 दिया गया है, और LCM जो है सबको लाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें दोनों को गुना भी कर करके, है ना, जो भी करना है। तो हम सबसे आसान क्या करेंगे कि 9 इधर गुना में है, 9 को लाएंगे इधर तो हो जाएगा, इसीलिए 306 गुना 657 बटा 9 बराबर LCM। अब ये 34 नामक क्या होता है पता है, 306 कट जाता है, इसलिए क्या होगा कि 34 गुना 657 बराबर LCM। आप दोस्तों जो भी गुना कर करके आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो जब हम 657 गुना 34 करेंगे ना तो गुना करके आएगा 22, 33, 8 आएगा। क्या आएगा, 22, 33, 8 आएगा। ये दोस्तों हो जाएगा LCM। यानी ये 2 संख्याओं का यदि HCF 9 होगा तो यही 2 संख्याओं का LCM कितना होगा दोस्तों, LCM होगा 22, 33, 8। बात समझ में आया कि किस प्रकार से यदि 2 संख्याओं का HCF दे दे और LCM पूछे, या 2 संख्याओं का LCM दे दे या HCF पूछे, या 2 संख्याओं का HCF भी पता हो LCM भी पता हो और उसमें पहली संख्या पता रहे दूसरी संख्या लाना हो दोस्तों, तो इस प्रकार के सवाल क्या करेंगे, आप इसी फार्मूला पर लगाएंगे। क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। बात समझ में आ रहा है कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए
तो आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में दोस्तों आ रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट दोस्तों जरूर करना है और शेयर करिएगा, तो क्योंकि दिखाना है दोस्तों, ठीक है। दुनिया में ना बहुत चीज़ों का तकलीफ आपको सामना करना पड़ेगा और तकलीफों का सामना करके आपको दोस्तों आगे पढ़ना है और मन से पढ़ाई करना है। याद रखना है दोस्तों कि बिना तकलीफ का कुछ ही नहीं मिलता है। जितना तकलीफ होगा आप उतना कीजिएगा मेहनत, और जितना करिएगा मेहनत दोस्तों उतना सफल होइएगा। तो इसीलिए ये फर्क नहीं पड़ता है ना कि आपके बारे में कौन दोस्तों क्या कहा और क्या सोचता है। इसलिए अपने केवल करना है, मेहनत पर फोकस रखना है और अच्छे से दोस्तों है ना चुप्पी साधना है। कामयाब हो करके उस सबको क्या करना है, अपना दम दिखाना है, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो जाएगा सवाल नंबर 4 के बाद दोस्तों यहाँ पे सवाल 5 को देखने वाले हैं। आपको दोस्तों ये आज पाठ आपको पढ़ा ही देंगे, ठीक है। चलिए तो सवाल 5 क्या कहता है। 5 कहता है कि जांच कीजिए है ना कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। यानी आपको पता क्या करना है, सवाल नंबर 5 में क्या करना है कि दोस्तों जांच करना है, ठीक है ना, कि यदि कोई एक संख्या 6 है, ठीक है, हम यदि इसका पावर n कर दे, ठीक है, तो क्या कुछ कोई ऐसा पावर है जो गुना करने के बाद दोस्तों वो 0 पर समाप्त होगा। कहने का मतलब है कि 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा 10, तो ये 10 समाप्त कहाँ हो रहा है, तो ये 10 समाप्त हो रहा है 0 पर, ठीक है। तो 6 के पावर n है, तो 6 के पावर n का मतलब है यदि 6 पर पावर कितना बैठा दे, है ना, इस प्रकार से दोस्तों पावर कितना बैठा दे कि गुना कर करके वो 0 पर समाप्त होगा। तो एक बात बताइए, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगा, तो कोई भी संख्या दोस्तों 0 पर समाप्त तभी हो सकता है जब उसका गुणनखंड उसमें दोस्तों 2 और 5 रहेगा, ठीक है। यानी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगा कब, जब उसमें 2 और 5 शामिल रहेगा, यानी उसका गुणनखंड दोस्तों 2 और 5 रहेगा। जैसे यदि 10 समाप्त 0 पर हुआ होगा तो 10 कहीं ना कहीं समाप्त दोस्तों ये 2 और 5 में हुआ होगा, इसमें 2 और 5 आना ही आना है। जैसे हम 20 की बात करिए तो 20 भी समाप्त कैसे हुआ होगा 0 पर, यानी इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों 2 और 5 है। तो देखिए कैसे है, तो 10 दूनी का 20, 10 दूनी का 20 और 5 दूनी का 10, 2 और 5 यहाँ पर भी है, ठीक है। अब क्या यदि हम जैसे 18 है, 18 है, अब 18 समाप्त 0 पर हुआ है कि नहीं, तो नहीं हुआ है, तो इसमें 8 आ गया है। तो आखिर 18 समाप्त 0 पर नहीं हुआ है तो क्या इसमें 2 और 5 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। देख लो यहाँ पे 9 दूनी का 18 और 3 तीन के दोस्तों 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कोई संख्या यदि समाप्त 0 पर होता है तो इसका मतलब है कि उसमें 2 और 5 का गुणनखंड जरूर आएगा। तो उसी प्रकार से सवाल ये पूछा है, यदि कोई एक 6 संख्या है, ठीक है, 6 एक संख्या है और 6 पर पावर n रहे, और n के रूप में दोस्तों कुछ भी रह सकता है, n जो पावर है उसमें 1 2 3 कुछ भी रह सकता है। तो क्या हम 6 पर यदि इस प्रकार से पावर है ना बैठाते रहें और उसको गुना करेंगे तो क्या वो समाप्त कहीं होगा 0 पर। तो ये पता करने के लिए हम सबसे क्या करेंगे, 6 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 गुना 3 आएगा। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 6 पर हम कितना हूँ पावर बैठाते रहेंगे ना तो उसका कोई भी गुणनफल समाप्त दोस्तों 0 पर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको केवल क्या करना है, आंसर यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है, यदि है ना कोई संख्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n पर समाप्त होती है तो उसमें गुणनखंड 2 और 5 का आना चाहिए, लेकिन 6 का गुणनखंड दोस्तों 2 और 3 के रूप में आता है। यही कारण है कि 6 पर कोई भी यदि प्राकृत संख्या के रूप में बैठा रहेगा तो वो कभी भी समाप्त 0 पर नहीं होगा। आपको इतना बात क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। बात समझ में आया है ना, क्यों आखिर कोई संख्या यहाँ पे नहीं हो सकता है, यदि 6 पर कोई संख्या बैठा हुआ है पावर के रूप में और उसका गुणनखंड सम जब गुणनफल निकालेंगे तो वो समाप्त 0 पर नहीं होगा, क्योंकि उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं आ रहा है। साथियों बात समझ में आया, क्लियर है, आपको करिए लिख देना है, ठीक है, यदि आएगा तो। चलिए तो ये हो गया सवाल, क्या सवाल हो गया दोस्तों 5। इसमें केवल आपको लिखना है यहाँ फटाफट, ठीक है, आपको फटाफट यहाँ पे आपको लिखना है, लिख करके आपको ऐसे ही काम करना है। सवाल नंबर
5 के बाद दोस्तों हमसे यहाँ पर सवाल आगे की बात करते हैं और हमसे सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल कितना देखेंगे? हमसे नंबर सवाल नंबर 7 देखेंगे। अब बोलेंगे सर 6 क्यों नहीं पढ़ा है? तो 6 दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल जाओ ठीक है ना, इसलिए आपको नहीं पढ़ा है। पढ़ा देते कोई बड़का बात नहीं है, लेकिन 6 इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए आपको नहीं पढ़ा है। कोई दिक्कत है? नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे यार? वो सवाल नहीं आता, कभी भी नहीं पूछा गया आज तक, तो उसको क्यों पढ़ाएंगे? हमें पास करना है तो हमें नंबर लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको यही सवाल देंगे ना जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा समझता, ठीक है। चलो तो असल यहाँ पर सवाल नंबर 7 देख लिया जाए। सवाल 7 है क्या कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार दोस्तों पथ है, यानी कोई एक खेल का मैदान है इस प्रकार से, और इसमें चारों क्या है? एक गोलाकार दोस्तों पथ है, एक गोलाकार पथ है, ठीक है। और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की लड़की होगी 18 मिनट का समय लगाती है, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को मात्र 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में और एक ही दिशा में चलती है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोस्तों मिलेंगे? अब समझो बात एक, जब सवाल ऐसा आएगा ना तो कुछ नहीं करिएगा, पता क्या करिएगा? सीधे दोनों का ना एलसीएम निकाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा? दोनों सीधे आपको एलसीएम निकाल दीजिएगा। कितना कितना कैसे निकालिएगा? तो जितना समय सोनिया ले रही है ना, समय सोनिया ले रहा है कितना मिनट? 18 मिनट, और ये ले समय का 12 मिनट, ठीक है ना। तो जब दोनों का क्या करिएगा? यहाँ पे लगा दीजिएगा एलसीएम। 9 दूनी का 18 और 6 दूनी का 12, 3 तिये के 9 और 2 तिये के 6। अब नहीं लगने वाला है, इसलिए क्या करिएगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो 2 तिया के 6, 6 तिया 18 दूनी 36, यानी सोनिया और रवि क्या होंगे कि 36 मिनट के बाद दोनों क्या करेंगे? एक ही दोस्तों स्थान पर मिल जाएंगे। बात समझ में आया? तो इस प्रकार का सवाल आएगा ना तो आपको ऐसे ही करना है साथियों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं मेरे पास, साथियों को ऐसे ही मन से पढ़ना है। इस बार आएगा तो इसको यहाँ पे बना दीजिएगा। तो ये था क्या? वास्तविक संख्या का सेकेंड चैप्टर 1.2 हमने जिसमें एसीएफ और एलसीएम सीखा है। अब यहाँ पर लेकर आए कल आपके लिए 1.3 चैप्टर दोस्तों। आशा करते हैं कि हम ये सीरीज दोस्तों आपको बहुत मजा पढ़ने में आ रहा होगा। तो दोस्तों जमकर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अच्छे से सीखना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इस चैनल पे क्या है, 10th का भरपूर वीडियो पड़ा हुआ है। आपको जिसका वीडियो देखना है, जो देखना है, आप आराम से यहाँ पे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों आशा करते हैं तो मिलते हैं कल में नए चैप्टर के साथ दोस्तों, एक नए उमंग के साथ, एक नई जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बस आपको दोस्तों एक लाइक और एक सपोर्ट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, राम राम, गौ सलाम, जय हिंद।